नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। ज़माना नया है तो समस्याएं भी नई नई तरीके की हैं और आजकल के बच्चों को बहुत सी चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। मसलन मुझे जज किया जा रहा है या मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो आज बात हम इसी की करेंगे, आलोचना या निंदा। वैसे तो कहते ये भी है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और अगर बहुत इसको मॉडर्न संदर्भ में समझें तो निंदक को नीरे रखें मतलब नियर रखना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का या आपकी बहुत जो कमियां हैं वो उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन क्या आजकल के ज़माने में उतनी आसानी से लिया जाता है आलोचना को, निंदा को? इस सब पे बात होगी। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए बहुत से बच्चे हैं और जवाब देने के लिए सनातन से सफलता की ओर ले जाने वाले जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आभार आपका। पहला तो सवाल यही है, आलोचना, निंदा या बुराई, इसमें क्या सभी ठीक है या आलोचना फिर भी एक श्रेणी ऊपर है और बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की? मुझे लगता है कि ये सब वो मिठाई की श्रेणी है कि आपको पेड़े पसंद हैं, आपको बर्फ़ी पसंद है, आपको लड्डू पसंद है, आपको जलेबियाँ पसंद है, इमरती पसंद है। शब्दों में हम सब बहुत संपन्न लोग हैं। भारतवर्ष साहित्य के लिए, हिंदी के लिए, विचारों के लिए बहुत संपन्न है। निंदा, प्रोत्साहन या आपकी चाटुकारिता, जिसको आप लोग तारीफ कहते हैं, मुझे लगता है निंदा और स्तुति, अच्छा बोलना या बुरा बोलना, निंदा और स्तुति दोनों को जब आप त्याग कर आगे बढ़ते हो तो आप सफल हो पाते हो। सफलता के दो लेग हैं, निंदा, स्तुति। अब आप इन दोनों लेग से परस्पर जब चलते हो तो आप आगे बढ़ पाते हो। भगवान शंकर को देखो, पृथ्वी की पिंड को देखो, अथवा पूरी की पूरी प्रकृति का आकार देखो तो कैसा है? गोल है। अब गोल भगवान शिवलिंग की पिंड पे आप कुछ भी चढ़ाइए। जहर चढ़ाया तो क्या होगा? ढनंग के नीचे। अमृत चढ़ाया तो क्या हुआ? ढनंग के नीचे। फल फूल चढ़ाया तो क्या हुआ? ढनंग कर नीचे। कुछ भी आप चढ़ाए सब ढनंग कर नीचे आ जाएगा। निंदा और स्तुति ये दोनों में ही नहीं पड़ना चाहिए, ये दोनों ही जहर हैं। स्तुति भी बहुत अच्छी नहीं है और निंदा भी बहुत अच्छी नहीं है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जरूर है, पर उसमें संदर्भ बहुत अलग अलग है। अब कौन सी निंदा, किस प्रकार की निंदा, इसमें तमाम भेद हैं। कभी कभी जो तुम में नहीं है वो निंदा कोई कर रहा है तो, जो है ही नहीं, अफवाहें बना रहे हैं लोग आपके बारे में, तो ये भी निंदा है क्या? नहीं। जो तुम में गुण ही नहीं है वो गुणों की स्तुति कर रहा है कोई, तुम्हें खूब प्रशंसा कर रहा है, ये भी बहुत दुखदाई है। हमारे गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे, हमारे यहाँ हॉस्टल में एक लड़का था, बिल्कुल दुबला पतला सा, बेकार सा, बिल्कुल गंदा सा, एकदम खराब दिखने वाला। थोड़े बाल वाल ठीक ठाक रखा था और बाल ऐसे हमेशा झुका के चलते चलते और अक्सर ऐसे उछाल कर पीछे फेंकता बालों को। लोग उसको कहने लगे तुम अजय देवगन दिखते हो। मतलब आप सच मानो वो अजय देवगन की चप्पल भी नहीं दिखता था। पर वो सबने ये कहना शुरू, मतलब कहीं से किसी भी तरह से वो अजय देवगन को मतलब आपको उल्टी हो जाएगा अगर उसको वैसे देखेंगे, यार अजय देवगन यार ऐसा है। पर सबने कहना शुरू कर दिया और उसने इस बात को इतना स्वीकार कर लिया, इतना सत्य मान लिया कि उसको लगा कि मतलब सच में ही मैं अजय देवगन दिखता हूँ। अब उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसने अपने को अजय देवगन ही मान लिया। ना उसने पढ़ाई किया, ना कोई काम किया, वो जब देखो तब अजय देवगन बना घूम रहा है। जब लोगों को पढ़ाई से मतलब, उसमें मैं भी था, उस अव्यवस्था में मैं भी दोषी हूँ, उस पाप में मैं भी पापी हूँ। हम सबको जब आनंद लेना होता, पढ़ाई से थोड़ा मन उब रहा हो, अब कोई एंटरटेनमेंट चाहिए तो क्या करें? आपको हॉस्टल में तो क्या ही व्यवस्था है यार, अजय देवगन को बुलाओ। अब अजय देवगन आएंगे, वो नाच के दिखाएंगे, वो डायलॉग बोल कर दिखाएंगे, ना आवाज़ मैच करती है, ना वैसा डांस है, ना वैसी शक्ल है, कुछ भी वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा आनंद करेंगे। अब आप देखो, आपको सुनकर इतना मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हम लोगों को तो मतलब प्रत्यक्ष दर्शन था वो। तो निंदा और स्तुति दोनों ही आपको डैमेज करते हैं।
अब उसकी इस स्तुति ने क्या किया, उसको बहुत डैमेज किया। वो बच्चा कुछ नहीं बन पाया, वो व्यक्ति कुछ कर सकता था, वो कुछ तो बन सकता था। किसी दूसरे का सिग्नेचर हमारा कैसे हो सकता है? हम किसी के जैसे थोड़ी होते हैं। हमको तो भगवान ने हमारे जैसा बनाया। हमको कैसा बनाया? हमको हमारे जैसा बनाया है। कैसा बनाया है? हमको हमारे जैसा बनाया है। हम किसी के जैसे नहीं है। हम किसी के जैसे कपड़े पहनने लगे, हम किसी के जैसे रहने लग जाएं, हम किसी को देखकर खाने लग जाएं, हम किसी को देख करके चलने लग जाएं, हम किसी को देखकर स्टाइल करने लग जाएं, ये सब दोषपूर्ण है। ये सब निंदा स्तुति के अंतर्गत आता है और ये सब खराब है, एकदम बुरा है। तो इसमें सामने और पीठ पीछे का सिद्धांत कितना मायने रखता है कि अगर आलोचना करनी हम पीछे कर सकते हैं, निंदा पीछे करना सही है। अगर सामने करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि सामने वाले के बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको पीठ पीछे करना कितना सही गलत? अच्छा देखिए, मुझे फिर वही अगेन लगता है कि पीठ पीछे तो किया हुआ कोई भी काम आपको नहीं मानना चाहिए। जब आपके पीठ पीछे कुछ भी हो रही हो, निंदा हो, स्तुति हो, बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, समकक्ष खड़े होकर के कोई आपके सुधार के लिए आपकी कोई बुराइयां बता रहा है तो उसका खूब स्वागत कीजिए, खूब हाथ जोड़कर सुनिए, खूब प्रेम से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसे कम लोग हैं जो माली की तरह काट छांट कर आपके वृक्ष को सुडौल और बढ़िया सुंदर सुसज्जित बनाना चाहते हैं। जब आपको किसी भी तरह से कोई व्यक्ति आपके समकक्ष खड़ा होकर सामने बिठाकर समझाने वाले भाव में आपकी बुराइयां बताता है तो उसे बहुत बहुत स्वीकार करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से लेना चाहिए और पीठ पीछे कहने वालों के प्रति खूब खुश हो जाइए, खूब प्रसन्न हो जाइए। जब पीठ पीछे ज़्यादा वार्तालाप होने लग जाए, जब पीठ पीछे आपकी खूब बुराइयां होने लग जाएं, जब आपको खूब लोग भला बुरा कहने लग जाएं, जब आपकी हद से बुराई लोग करने लग जाएं, तो आप समझना कि ये थर्मामीटर है, इससे पता चल रहा बुखार कितना है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी उन्नति हो रही है, अब आप श्रेष्ठ होने लग गए हो, अब आप बेहतर होने लग गए हो, अब आप कुछ तो कर रहे हो कि लोगों को खटक रहा है, तो ये अच्छा है। नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि यदि हमारे सामने आकर भी कोई हमारी निंदा करता है तो हमें तो बुरा लग जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? जब आपको कोई समझ नहीं पाता, जब आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जब आपकी क्वालिटी को वो नहीं जान पाता, जब आपकी कीमत का वो आंकलन नहीं कर पाता, जब आपकी वैल्यू नहीं करता, जब आपका अस्तित्व और व्यक्तित्व में उसमें कोई भेद नहीं समझ में आता, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी और उसके अपने आंकलन में दोष है। कोहिनूर हीरा तो कोहिनूर ही है, कोई समझे तो भी, कोई नहीं समझे तो भी। इसमें किसी भी तरह का कुछ अपने में ग्लानि, अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। हमको कोई समझ पाए इसलिए हम थोड़ी हैं, हमको कोई समझे ही, हमको कोई बताए ही तुम कौन हो, हम इसलिए नहीं हैं। हम वो हैं कि हम हर हाल में तुमसे ये कहलवा ही देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। सूर्य उगेगा तो आकर बेल बजाएगा आपके, उठो सवेरा हो गया, देखो मैं आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बंद कर लो खिड़की दरवाजे, पर्दे डाल लो, रात अलग पता चलेगी, दिन अलग पता चलेगा, माहौल बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, पूरी खुमारी बदल जाएगी। तो जब तुम्हारी उन्नति होगी ना, तुम श्रेष्ठ होगे ना, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कोहिनूर हीरे की चमक आंखों में अलग लगती है, अलग जगह इंडिकेट करती है कि मैं कौन हूँ। फिर गुरुजी, खूबी में तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, किसी ने आपकी खूबी गिनाई, लेकिन अगर खामी बताई है तो हो सकता है हमारी बेहतरी के लिए ऐसा कि मतलब हम उस हर इंसान में सब श्रेष्ठता नहीं होती है। कोई कमी बताई है, वो हमारे भले के लिए अगर बताई है तो उसको कितनी सहजता से लेना चाहिए? मुझे लगता है आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा संकट हो गया है कि लोग झूठ की दुकान लेकर घूम रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए घूम रहे हैं। लोग सत्य बोलना नहीं चाहते और इतने ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिंग सिचुएशन में और स्वभाव के हो गए कि आपको पता नहीं चल पाता कब कौन सही बोल रहा है, कब कौन गलत बोल रहा है। पर इतनी भीड़ में, इतने तमाम बनावटी और आडंबरी और षड्यंत्रकारी लोगों में
अगर इतनी भीड़ को चीर कर कोई निकल कर सामने आए और तुम्हें तुम्हारी गलती बताए, तुम्हें तुम्हारे बारे में बताए, तुम यहाँ गलत हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी भाषा शैली, तुम्हारी प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में कोई इंडिकेट करे तो समझना भाई आज के डेट में भगवान मिला है। ऐसे व्यक्ति को तो बहुत प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, ऐसा व्यक्ति तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हें बहुत भाएगा नहीं मन को, लेकिन ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा। सीधा सूत्र है, जो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं, जो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा खराब लगती हैं वो सब तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हैं। नीम की पत्ती खाना चाहता है कोई? नहीं, पर फायदेमंद है। तुलसी की पत्ती कौन खाता है? कोई भी नहीं, बहुत रेयर, कोई हजारों में एक आध, पर फायदेमंद है। पिज़्ज़ा बर्गर कौन नहीं खाना चाहता? सब खाना चाहते हैं, पर नुकसानदेह है। तो जो जो चीज़ों की तरफ तुम्हारा मन तेज भागता है वो सब नुकसानदेह है। जिस तरफ मन ले जाने में मुश्किल लगता है वो सब फायदेमंद है। साइकिल चलाइए, साइकिल जब टाइट चलती है, मुश्किल से चलती है, मेहनत ज़्यादा करवाती है साइकिल, तो तुम समझना तुम ऊंचाई की ओर जा रहे हो और तुम गगनचुंबी हो रहे हो, तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम उत्कृष्ट हो रहे हो, श्रेष्ठ हो रहे हो। और जब साइकिल में मेहनत नहीं करनी पड़े, कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप वो ढलंग रही हो, तो तुम समझना आप तुम नीचे गिर रहे हो, तुम्हारा पतन हो रहा है, तुम्हारा ह्रास हो रहा है और तुम्हारा नुकसान हो रहा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब जीवन में बार बार निराशा मिलता है तो उससे सफलता कैसे, उससे खुद को कैसे संभाले? जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है तो हम निराश हो जाते हैं, तो उससे हम कैसे संभालें खुद को? आपके प्रश्न में आज का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो छुपा हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं निंदा और स्तुति पर। हम बात कर रहे हैं प्रोत्साहन और आलोचना पर। जब आप स्वयं ये कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं और हमारे अगर नंबर नहीं आते अच्छे तो हमें निराशा होती है, तो आपने कब पढ़ा? एग्ज़ाम के समय। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है, कब पढ़ा? एग्ज़ाम के समय। साल भर क्या किया? तो पहले अपनी निंदा करो कि मैं साल भर पढ़ी नहीं हूँ, मैंने केवल पूरे साल का बोझ 1 महीने 10 दिन में 15 दिन में उतारने की कोशिश की है, तो जितने भी मैं नंबर ले आई मैं बहुत काबिले तारीफ़ हूँ। साल भर का काम मैंने 15 दिन में किया है, तो अगर मैं फेल भी हो गई हूँ तो 100 में 50 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तो लाई ही हूँ। 30 नंबर 15 दिन का कार्यक्रम है ये। तो जो काम साल भर में नहीं हो पाया वो तुमने 15 दिन में किया है। तो निंदा और स्तुति में इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्वयं का आंकलन भी आप करते रहें। आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण और स्वयं को जाने, हु एम आई, इसमें मेडिटेशन, इसमें ध्यान, इसमें साधना और इसमें अच्छे गुणी जनों के साथ बैठना सबसे श्रेयस्कर है। गुरुजी, जैसे कि आपने अभी संजय दत्त का उदाहरण अजय देवगन का उदाहरण से जो बताया, एक सकारात्मक प्रभाव भी उस चीज़ से पड़ सकता है। जिस तरह से आपने उसके मज़े लिए, वो मजाक के लिए किया, अगर वो चाहता तो खुद में सकारात्मक चेंज भी ला सकता था। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि एक सपोर्ट जिसे कहते हैं कि वो अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करता जिससे वो सच में संजय दत्त अजय देवगन बन पाता। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सकारात्मक प्रभाव ऐसी चीज़ें डाल सकती है एक व्यक्ति पर। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने नहीं लिए। नहीं महाराज मैं जी। भी उसमें था, मैं ही नहीं था, मैं भी था। और वो ठीक है, बाल निकाल होता है, समय है। किसी भी चीज़ में आप कभी भी 100 ग्राम के बर्तन में 500 ग्राम नहीं भर सकते, ऐसी कोई सकारात्मकता नहीं होती। आपका अपना आंकलन आपके अपने पास होता है। दुनिया का दूसरा आदमी धोखा खा सकता है पर पहला आदमी धोखा नहीं खा सकता। पहला कौन है? आप खुद हैं। आपसे ज़्यादा आपको कौन जानता है? आप कितने बदमाश हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बेहतर हैं, आप कितने पापी हैं, आप कितने पुण्यात्मा हैं, आप कितने
दुष्कर्म करते हैं, आप कितने सत्कर्म करते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। क्योंकि जो भी तुम करते हो वहाँ कोई और हो न हो, तुम तो होते ही हो। तुम्हारे बगैर हुए तो कुछ नहीं कहीं होता। अब वो अलग बात है, तुम उसको भी टाला मटोली कर जाओ, पता नहीं कैसे हो गया। ये इस बात का तो कोई जवाब नहीं है। तो पहला व्यक्ति सदैव सही होता है। अपना आंकलन करके उस आधार पर आप शनै शनै कर आगे बढ़ेंगे। आप कभी भी अजय देवगन समझकर या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कोई फायदा नहीं। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको पहले स्वयं का आंकलन करना पड़ता है। आप कहाँ खड़े हैं, सिचुएशन यानी परिस्थिति स्थिति और आपका वहाँ का सिनेरियो, ये डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाएंगे और कैसे जाना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, प्रोत्साहन हमें बाहर से मिलता है या अंदर से ही आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा एक्सेप्ट करना चाहते हैं या ज़्यादातर लोग ऐसा मानना चाहते हैं, अथवा ज़्यादातर लोगों ने ऐसा मान रखा है कि प्रोत्साहन दूसरों से आता है, प्रोत्साहन कोई और करता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये केवल आपका एक एक्सेप्टेंस है, ये केवल आपकी मान्यता है। तुमको प्रोत्साहित तुम स्वयं करते हो। तुम्हें रोज कौन प्रोत्साहित करेगा, हर पल हर क्षण कौन तुम्हें प्रोत्साहित करेगा। और तुम्हें प्रोत्साहन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपंगता है, कहीं कुछ कमी है, कहीं कोई त्रुटि है। तुम जो कर सकते हो, तुमसे जो हो सकता है, उस चीज़ के लिए मोटिवेशन या किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन क्यों चाहिए। जो चीज़ आप बहुत आराम से, बहुत सहजता से कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोत्साहन चाहिए। आपको तैयार होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको रोज प्रोत्साहन चाहिए। लेकिन महाराज जी, उसमें अपनी कमी का भी तो पता चलता है। अगर कोई प्रोत्साहन करता है तो पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रोत्साहन नहीं करता तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उस चीज़ को कर रहे हैं। प्रोत्साहन जीवन में कभी कदार कुछ हद तक आपके काम जरूर आता है। वो सहायक हो सकता है, वो विकल्प हो सकता है, वो मूल स्वरूप नहीं हो सकता। कभी भी केवल प्रोत्साहन किसी को कुछ नहीं करा सकता। केवल प्रोत्साहित करके आप किसी से कुछ नहीं करा सकते। पात्रता निर्माण करनी पड़ती है इसके लिए। केवल हम आपको मोटिवेट करके कुछ नहीं करा पाएंगे। विल और स्किल दो अलग अलग चीजें। क्या? विल और स्किल। विदाउट स्किल विल से काम हो जाएगा क्या? विल को स्किल चाहिए। स्किल मेंटेन करिए। विल तो चारों तरफ भरा पड़ा है, वो स्किल ही आपको विल देगी। असली विल स्किल देती है। कुछ भी आपको अर्न करना है तो लर्न करिए। कुछ भी अर्न करना है, पैसा रुपया धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा जो चाहिए, कुछ भी लर्न करना चाहते हो, चाहे प्यार ही सही, चाहे रिश्ता ही सही, चाहे संबंध ही चाहिए, जो लर्न करना चाहते हो, जो अर्न करना चाहते हो, उसके लिए लर्न करो। पहले लर्निंग है, फिर अर्निंग है। पहले स्किल है, फिर विल है। नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल है कि लोग क्रिटिसिज्म को ज़्यादा याद रखते हैं एप्रिसिएशन से, तो ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि जो चीज़ आपके आसपास ज़्यादा है अथवा जिस चीज़ का अभाव है, आप उस तरफ झुक जाते हैं। ज़्यादा है तो वो प्रभाव से झुक जाते हैं, कम है तो अभाव में झुक जाते हैं। ज़्यादातर लोग वो देखना चाहते हैं जो जनरली नहीं दिखता, अथवा वो देखना चाहते हैं जिसके वो अभ्यासी होते हैं, जिसका उन्हें अभ्यास होता है, उनको वही चीज़ समझ में आ रही होती है। आप हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो इंग्लिश वाले सीरियल आपको नहीं अच्छे लगेंगे। आपको चाइनीज़ आता है तो आपको हिंदी वाले सीरियल अच्छे नहीं लगेंगे। जो चीज़ आप चाहते हैं, वो चाहे क्रिटिसिज्म हो और चाहे अप्रिशिएशन हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे किसी की बुराई हो, चाहे किसी की अच्छाई हो, चाहे उसकी खराब चीज़ें बताने की प्रवृत्ति हो, कोई भी चीज़ आपका अपना नज़रिया, आपकी अपनी व्यवस्था। क्योंकि लोगों को पता क्या चाहिए? ऐसी चीज़ जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, कुछ व्यवस्था देखनी नहीं पड़े और किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़े। क्रिटिसिज्म बहुत आसान है ना, बहुत इजी काम है।
क्रिटिसिज्म में कुछ करना नहीं पड़ता। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इससे शायद आपको समझ आ जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कभी भी सफाई नहीं देनी चाहिए। किसी ने पूछा तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा करते हो, और तुम लगे सफाई देने, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता, इससे पूछ लो उससे पूछ लो और यहाँ चले जाओ ये देख लो। सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि दो ही लोग होते हैं जीवन में, या तो अपने या तो पराये, और तो कोई होता नहीं। या तो अपना कोई होता है तो पराया होता है, या तो दोस्त होता है तो दुश्मन होता है, और कौन होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही होते हैं। तो जो तुम्हारे अपने हैं उनको तुम्हारी सफाई की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जानते तुम अच्छे हो, उन्हें परम विश्वास है कि तुम ऐसे हो, हमारा बच्चा है, हमें पता नहीं क्या कैसा होगा। और जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो मानेंगे ही नहीं तुम चाहे कितनी सफाई दे दो। उनको यही पता है तुम गलत ही हो, गलत ही हो, गलत ही हो। तुमको गलत समझते हैं, तभी तो उन्होंने तुमको दुश्मन मान रखा है। तो मुझे लगता है कि किसी की बुराई करने में लोगों को आनंद सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी नाकामी उस बुराई से छुपाना चाहते हैं, अपनी अकर्मण्यता को दूसरे की नाकामी से ढकना चाहते हैं। इससे तो कम से कम हम ठीक ही हैं। अरे ऊपर भी देख लो एक बार, उससे तुम खराब भी हो, ये क्यों नहीं कहते? तो जो आसान है, साइकिल चलानी पड़ रही नहीं, ढंग रही है आराम से, तो अच्छा लगता है, बैठे चल रही है। ये नहीं पता कि तुम धरातल में जा रहे हो। उन्नति के समय आपको ऊपर देखना है, खर्च करते समय, व्यवस्था करते समय नीचे देखना है, आप श्रेष्ठ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आलोचना का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर वो आपको निराशा की ओर ले जा रही है तो आपने उसको सही तरह से समझा नहीं, या उसका उद्देश्य क्या रहा है। और अगर आपको बेहतरी की तरफ प्रोत्साहित करती है तो वो अपनी आलोचना का जो उद्देश्य है उसमें कामयाब हुई है। मिलेंगे फिर किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और सवाल का हल लेकर, किसी और समस्या का निराकरण लेकर। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।